दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 8वीं पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुत्वा पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी को समझेंगे। बच्चों, हमने पूर्व क्लास में अध्ययन किया था कि जब श्रृंगाल ने गुफा से कहा कि हम दोनों के मध्य एक शर्त है कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे जब तक मैं गुफा में प्रवेश नहीं करूँगा, तो इस बात को गुफा के अंदर स्थित सिंह ने सुना और उसने सोचा शायद हो सकता है कि गुफा इसे प्रतिदिन बुलाती होगी। अब हम अगला अध्ययन करते हैं। तदहम अस्य आह्वान करोति। तदहम तब मैं, अस्य माने इसका, आह्वान माने बुलाता हूँ, इसका आह्वान, करोति माने करता हूँ, तब मैं इसका क्या करता हूँ, आह्वान करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। एवं से इस प्रकार वह विलय प्रवेश से, इस प्रकार उसका बिल में क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको बुलाता हूँ तो इस प्रकार उसका बिल में प्रवेश हो जाएगा। बच्चों, प्रवेश्य में प्र उपसर्ग विस धातु और लय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चों, लय प्रत्यय। ठीक है, मैं भोज्यम, मैं मान मेरा, भोज्य मानी भोजन, भविष्यति मानी हो जाएगा, और वो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्यम इस प्रकार, विचार्यवन विचार करके, ऐसा विचार करके, इस प्रकार का विचार करके, सिंह माने सिंह, इस प्रकार का विचार करके, सिंह सहसा माने अचानक, इस प्रकार विचार करके सिंह अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। और सहसा का अर्थ समझ में आ गया क्या होता है, अचानक। ठीक है, श्रृंगाल से माने श्रृंगाल का, आह्वानम अकरोत्, उसको बुलाया। और इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक श्रृंगाल का आह्वान करके उसे बुलाया। सिंह से, सिंह का, उच्च गर्जने, ऊंची गर्जना के साथ, प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि। जब बच्चों सिंह गुफा में था, जब वो ऊंची गर्जना करेगा तो निश्चित रूप से उस गुफा की प्रतिध्वनि आना स्वाभाविक बात है। तो प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा, उच्च सिंगाले, उच्च सिंगाले हावेते, सिंगाल को प्रतिध्वनि के साथ में ऊंचे स्वर में उसका आह्वान किया। अनेन इस प्रकार, अन्य भी मतलब दूसरा भी। अब देखिए इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगा, परु संधि, अन्य प्लस अपि, दूसरे भी। पशु है माने पशु, दूसरे भी पशु, जो जंगल के अन्य जानवर है वे भी, भयभीता, भयभीत, अभवन हो गए, वे भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। कौन, जंगल के अन्य जो जानवर हैं वह जानवर भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि, श्रृंगाल भी, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, श्रृंगाल प्लस अपि क्या हो जाएगा बच्चों, श्रृंगाल प्लस अपि, श्रृंगाल भी। ततः दूरम पलायमानम, और श्रृंगाल भी दूर चला गया, दूर भाग गया। और यम अपठत, और पढ़ने लगा। श्रृंगाल भी दूर भाग गया और यम अपठत, ये उसने श्लोक पढ़ा, ये श्लोक सुनाया। क्या है, उसको ध्यान से सुने। अनागतम यह कुर्यते, अनागतम मतलब अनागतम होता है कि जो संकट आया हुआ है उसका पहले ही प्रतिकार कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं बिना बताया। ठीक है,
जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसका पहले ही, अनागतम हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन उसका हम जो उपाय है वो प्रतिकार है, उसको पहले कर लेते हैं, है ना। यही कुर्यते, जो कर लेता है, स शोभते, वह शोभा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आए हुए संकट का, जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, वह व्यक्ति शोभा को पाता है, शोभा को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आने वाले संकट का पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेता है, ठीक है, उपाय प्राप्त कर लेता है, प्रतिकार कर लेता है, तो निश्चित ही वो शोभा को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति सोचिते, सोचिते का अर्थ होता है चिंतनीय, ठीक है, सोचिते का अर्थ चिंतनीय, सोचिते वह चिंतनीय है, यो न करोति अनागतम, जो अचानक आने वाले संकट का जो प्रतिकार नहीं करता है, वह सोचनीय है, चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा को पाता है, जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है, ठीक है बच्चों। वने अत्र, वने अत्र माने वन में यहाँ, वन में यहाँ, समस्तस्य रह करके, समागता जरा, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। तो वन में रह करके मैं यहाँ बूढ़ा हो गया हूँ। कौन कह रहा है इस बात को? श्रृंगाल कह रहा है कि वन में रह करके मैं यहाँ बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य मानी गुफा से, वाणी मानी आवाज, न मानी नहीं, कदापि, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि, कभी भी, मैं मानी मेरे द्वारा, श्रुत्वा मानी सुनी गई, मतलब कि गुफा से कभी भी मेरे द्वारा वाणी नहीं सुनी गई। ऐसा कौन कह रहा है? श्रृंगाल कह रहा है। श्रृंगाल कह रहा है कि वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बिल से कभी भी वाणी नहीं सुनी है, आवाज़ नहीं सुनी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं, उसके पूर्व में एक बार पुनः मैं इसका आपको भाव बता देता हूँ कि इसके बाद वह आह्वान करता है और सोचता है कि बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। ऐसा विचार करके सिंह अचानक श्रृंगाल को आवाज़ देता है और सिंह की ऊंची गर्जना और प्रतिध्वनि से वह गुफा के ऊंचे स्वर के में आह्वान करता है, जिससे अन्य पशु भी भयभीत होकर वहाँ से चले जाते हैं। और श्रृंगाल दूर जा कर के और यह पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार कर लेता है वह शोभा को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय है। मैं इस वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने कभी भी बिल से वाणी नहीं सुनी। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंह है कस्य आह्वानम कृतम, सिंह ने किसका आह्वान किया, किसे बुलाया? तो किसे बुलाया बच्चों? श्रृंगाल से, श्याल को, ठीक है। किसे बुलाया? श्रृंगाल से, ठीक है। इसी प्रकार श्रृंगाले कुत्रे पलायते, श्रृंगाल कहाँ चला गया? दूरम पलायते, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? दूरम, ठीक है। इसी प्रकार कै बिले प्रवेश से भोजन भविष्यति, कौन बिल में प्रवेश करेगा और भोजन हो जाएगा? तो कै के स्थान पर क्या जाएगा बच्चों? श्रृंगाल, क्या जाएगा? श्रृंगाल, कि श्रृंगाल बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। प्रवश्य पद में प्रकृति प्रत्यय पृथक करके लिखना है। तो बच्चों प्रवश्य में प्र उपसर्ग, विष धातु और ल प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? ल प्रत्यय। इसी प्रकार श्रृंगालो अपि पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा, श्रृंगालो अपि का संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? श्रृंगाल, ठीक है। अब ओ का विसर्ग कर देंगे, श्रृंगाल प्लस अपि, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा।
और पूर्व रूप संधि के अनुसार देखेंगे तो हम इसको श्रृंगालो प्लस अपि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो द्वितीय पाठ है वह पूर्ण हुआ। अब हम अगले पाठ के साथ में पुनः आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत